हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। हमने 1.2 तक कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हो। आज हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें करना है प्रूव डैट √5 इज इरेशनल। पहला सवाल करना है, ठीक है। तो हमें पहले इरेशनल प्रूव करने के लिए उसको रैशनल मानना पड़ेगा, तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे। ठीक, तो मानते लेट √5 एज रैशनल। पहले हमने अब उसको रैशनल मान लिया है, और आपको पता है रैशनल क्या होते हैं। रैशनल जिसको हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम √5 को A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये A/B की फॉर्म कैसे, जैसे 4/7, 3/1, 2/4 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम अब उसमें हमने √5 को रैशनल मान लिया है। ठीक है, और हम जानते हैं जो रैशनल होता है, जो ये AB है, AB हमने को प्राइम मान लिया है, क्योंकि रैशनल है तो को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम क्या होता है, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। जिनका क्या होता है, 1 एज ए कॉमन फैक्टर। जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है इनको बोलते थे को प्राइम। और A और B कैसे हमारे कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम जैसे कि हम मान लेते हैं, हमने यहाँ पर 11 मान लिया। जैसे 11 को हम करेंगे तो क्या आएगा, 1 7, देखो 7 को करेंगे तो 1, तो 11 करेंगे तो 1, तो इनका 1 क्या आ रहा है, 1 कॉमन फैक्टर ही तो आ रहा है। ऐसे नंबर इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, हमने एक कॉन्ट्राडिक्शन माननी पड़ती है तभी ये सवाल होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो B √5 है। ठीक है, तो इन सवालों में हम कभी भी जो रूट है वो ऊपर नहीं रखते हैं, तो हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। आप कर सकते हो स्क्वायर बोथ साइड। जैसे आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आप A का स्क्वायर करोगे आप एक बार, और इसका स्क्वायर करोगे। ठीक है, अब आप स्क्वायर करोगे तो A का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर। ठीक है, और B का स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर। और √5 का आप ये तो आपको पता ही होगा, √5 को का जब 2 बार लिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि √5 को 2 बार लिखना। B का कर दिया, B का स्क्वायर, अब इसका करेंगे तो √5 होता है क्या होता है, 5। तो A स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, B स्क्वायर 5 आ जाएगा। जिसको हम सही तरह से लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर 5 B स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम 1.3, जो हमसे कहती है कि जैसे कि P स्क्वायर यदि डिविजल है बाई M से, बच्चों ये थ्योरम कह रही है। ठीक है, M से, देन क्या होगा, जो एक P है वो इज ऑल्सो डिविजल बाई M। ऑल्सो डिविजल बाई M। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम मान लेते हैं 9 का स्क्वायर इक्वल टू 9। जैसे कि यहाँ बोलो 9 स्क्वायर डिविजल बाई M से है तो 9 डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से एक से ये कट जाएगा तो एक ही तो बचेगा, ये इस तरह हम बोल सकते हैं। तो अब इसकी टर्म में देखो, अब इसकी टर्म में देखते हैं हम। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया जस्ट समझाने के लिए। जैसे A स्क्वायर अगर हम ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम इसके नीचे ला सकते हैं आसानी से। पहले एक स्टेप करके दिखा सकते हैं आपको। A स्क्वायर 5B स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो A स्क्वायर 5B स्क्वायर क्या हम मान ले सकते हैं। अब हम इस थ्योरम 1.3 से लिखेंगे A स्क्वायर इज
डिविजल बाई 5 हम ले सकते हैं। तो देन जो a है वो भी डिविजल हो जाएगा, डिविजल बाई 5 से। जो a है वो भी डिवाइड होगा किससे, 5 से। थ्योरम 1 पॉइंट आप ले सकते हो यहाँ पर, थ्योरम सेम वही थ्योरम ले सकते हो, थ्योरम 1 पर 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार दिखा दिया बहुत है। तो क्या होगा, जब ए स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर a एक बार डिवाइड हो गया, और यहाँ पर इसकी टर्म में बच्चों हम लिख लेते कांस्टेंट a5c। c क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि इस थ्योरम की वजह से आ गया है, ठीक। तो हमारा कितना आया था, हमारा आ गया था a = 5c, जो कि कांस्टेंट है ये c हमारा। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू जो हमारे पास a = b/5 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के इसको पुट यहाँ इसकी a की जगह इस वैल्यू को धर देंगे, पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को। तो क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हम बोल सकते हो पुट, आप बोल सकते हो a की वैल्यू आपने क्या हो b√5, तो क्या हो जाएगा b√5 = 5c, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने बोला था कि हम इन जो सवालों में ऊपर स्क्वायर नहीं रख सकते, तो हम रूट क्या करेंगे, हम इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो फिर से वही बोलोगे, बोथ साइड स्क्वायर। आपने जैसे दोनों साइड स्क्वायर किया तो 5b का स्क्वायर = 5c का स्क्वायर। तो आप तो मैंने आपको बताया यहाँ पर 5, तो 5 क्या आ जाएगा 5b स्क्वायर। यहाँ पर 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, और c का करेंगे। बच्चों आपको ये तो पता है, जैसे कि हम c × c करते हैं तो c स्क्वायर हो जाता है, यदि हम c × c डिवाइड करते तो c - 1 हो जाता है, आपको पता होनी चाहिए। मल्टीप्लाई में क्या होती है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो पावर होती है वो जुड़ जाती है, और डिवाइड में क्या होती है, पावर वो घट जाती है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, 5 से ये 5 बार कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा b²/5c²। तो फिर से वही, अब ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, b²/5 × c²। वही थ्योरम 1.3 जो थ्योरम लग जाएगी आपके पास 1.3 लग जाएगी, वो क्या बोलती है, b² इज डिविजल बाई 5। आप बोल सकते सिमिलरली, जैसे हमने थ्योरम लगाई थी डिविजल बाई 5, देन जो आपकी b है वो भी डिविजल हो जाएगी बाई 5 से। गाइज इन क्वेश्चन करने का सिर्फ यही एक तरीका है और सबसे सिंपल तरीका है। आपको दूसरा तरीका मैं आशा करता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से देख रहे हो तो आप बिल्कुल समझ गए होगे। अगर नहीं समझ रहे तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो अब हुआ क्या, तो हुआ क्या यहाँ पर, तो ये डिवीज़न हो गई। रुको गाइस 1 मिनट, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, अब हमने एक गाइस ये चीज़ देख रहे हो, तो यहाँ पर आप इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड और इसको बोल देते हैं इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये डिवाइड हो रहा है 5 से और ये भी डिवाइड हो रहा है 5 से, सॉरी ये नहीं, इसको मानेंगे, इसको मानेंगे इक्वेशन सेकंड। तो ये भी डिवाइड हो रहा है 5 से और ये भी डिवाइड हो रहा है 5 से, ए बी। और हमने ए बी को क्या माना था, हमने ए बी को माना था कि जो हमारे ए बी है वो को प्राइम नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर आएगा 1। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है। जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने माना था वो तो गलत हो रहा है ना। तो जिससे हमें पता क्या चल रहा है कि इससे हमें सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से, तो आप लिख सकते हो सो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से हमें यही तो पता चल रहा है जो हमारे ए बी है वो तो को प्राइम आ ही नहीं रहे, ए बी आर नॉट को प्राइम। तो हम बोल सकते सो √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ फिर से। देख गाइस,
हमने प्रूव करना था कि √5 रेशनल नंबर है। तो प्रूव करने के लिए पहले हमको मानना पड़ेगा कि वो एक रैशनल नंबर है। और रैशनल को आपको मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया है कि क्या होता है। रैशनल वही होता है जिसको हम a/b या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, ठीक है। a/b आपने लिखा तो हमने a/b यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, बिल्कुल कर लिया, तो हमारे पास ये आ गया। अब a/b जो रैशनल होते हैं, हम जानते हैं रैशनल में क्या एक खासियत बात ये होती है, वो कोप्राइम होते हैं। कोप्राइम क्या होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। एग्जाम्पल मैंने जैसे 11 का बताया, 7 का बताया, दोनों का कॉमन फैक्टर, इसका कॉमन फैक्टर 1, इसका कॉमन फैक्टर 1 और कोई दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a = b √5 आ गया। और हम ऐसे क्वेश्चनों में हम बिल्कुल भी रूट ऊपर नहीं रख सकते, तो हमने स्क्वायर दोनों साइड कर दिया, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करिए, a का स्क्वायर करा, फिर b √5 का स्क्वायर करा, तो a का स्क्वायर a आ गया, फिर b का स्क्वायर b, और 2 बार 5 को हम जब स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है तो यहाँ पर एक 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा हमने बस थोड़ा सही करके लिख दिया है, वही सेम है, तो सेम टर्म दोनों। तो a² = 5b², क्योंकि हमने वैसे इसको 5 को आगे लिख दिया है अब की बार, और कुछ नहीं। तो हमें यहाँ पर एक थ्योरम 1.3 है जो कि कहती है हमें थ्योरम 1.3 को ना प्रूव करने की ज़रूरत है, ना कि याद करने की ज़रूरत है, बस आपको पता होना चाहिए। थ्योरम 1.3 हमसे ये कहती है यदि p² डिवाइड होता है बाई m के द्वारा तो p भी डिवाइड हो जाएगा m के द्वारा। एग्जाम्पल 9², जैसे हमने बोल दिया, यदि 9² 9 से डिवाइड होगा 9 बचेगा। तो इसी तरह हमने क्या किया कि a² 5b² को ये मल्टीप्लाई में था तो इसको हमने डिवाइड में लिया। तो थ्योरम 1.3, अब ये वाली जो मैंने एग्जांपल दिया इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ से करेंगे, फिर आप बोल देंगे a² डिविजल बाई 5 से, तो a डिविजल हो जाएगा 5 के द्वारा इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ठीक है। तो ये से डिवाइड हुआ तो a बच गई, जैसे हमारे यहाँ पर एक 9 बच गया था, यहाँ पर इस a की बच गई, और b, और जब यहाँ पर कुछ ये कांस्टेंट उतर गया इस थ्योरम की वजह से, ठीक है। a = 5c, तो ठीक है, पुट a की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी गई। a की वैल्यू हमने कहाँ से रखी? a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से हमने रख दी। पुट आप बोल सकते हैं पुट इक्वेशन फर्स्ट, a की वैल्यू इतनी रख दी। जैसे ही आपने a की वैल्यू ये रखी तो आपको क्या आ गया कि आपने a की वैल्यू रखी, फिर आपका अंडर रूट आ गया, और इन क्वेश्चनों में हम अंडर रूट रखते नहीं ऊपर, तो स्क्वायर किया, और स्क्वायर करने के बाद फिर से वही सिमिलर रिपीट हो गया। तो आप बोल सकते हो कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो a भी वो कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम कैसे नहीं है? क्योंकि वो भी 5 से कट रहा है b भी, और a भी 5 से कट रहा है, तो इनका कॉमन फैक्टर 1 तो आया ही नहीं जब दोनों एक से ही कट गए। तो हम कह सकते हैं √5 रेशनल नंबर है। गाइस, मैंने बहुत मेहनत की है आपको समझाने के लिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।